अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज हम जो अपनी फर्स्ट वीडियो आईसीटी की बेसिक स्टूडेंट स्टार्ट की थी, ये हमारी फर्स्ट वीडियो पड़ी है। इसका आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर किसी ने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी बाय मोहसिन जमाल पे जाके ना, ये आईसीटी का एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है। उसमें जाके ना फर्स्ट वीडियो देख ले, इसमें इंडिकेटर की सेटिंग वगैरह दी हुई है और कैसे यूज़ करना है वो आज हम पढ़ेंगे। और इसको टाइम फ्रेम और दिन में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आज पढ़ेंगे तफसील से। ये 12 मिनट और 49 मिनट की है, 49 सेकंड की वीडियो है। पहले इसको देख लें, फिर ये सेकंड वीडियो पे आना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये इंडिकेटर की वीडियो सेटिंग मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, पहले वो देख लें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी कि इसको हमने दिन के साथ अलाइन कैसे करना है अपने ना। ये जो इंडिकेटर की सेटिंग है ना, किल जोन, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको हमने अपने इंट्राडे में कैसे इनको अप्लाई करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे ट्रेडें जो हमने ना एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। मैंने थोड़ी सी ड्राइंग पहले ही करके रखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डेली का चार्ट है। तो आपको मैंने बताई हुई सेटिंग सारी कुछ बता दिया था। अभी हम इसको करते हैं डेली रेंज स्ट्रक्चर अलाइन विद टाइम, कि हम इसको टाइम के साथ अलाइन कैसे करना है। इस इंडिकेटर को ना, जो किल जोन्स हैं हमारे, यहाँ पर एक लाइन रहती है, वो मैं भी लगा लेता हूँ, ये वाली। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर चलिए रेड कर देते हैं। ये हमारा ट्रू डे ओपन, वो इंडिकेटर में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ट्रू डे ओपन की ना लाइन आ रही होती है कि हमारा ये देखें ना, मिड नाइट ओपन। और ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये डॉट्स, ये हमारा है ट्रू डे ओपन की लाइन। ये वाली लाइन ये ट्रू डे ओपन की है। इसका भी मैं बताता हूँ आपने कैसे इसको ना यूज़ करना है, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। ये वाली लाइन ना, ये हर दिन में आपको नज़र आएगी। हर जहाँ भी देखेंगे ना, हर दिन में आपको ये देखें। हर जब भी न्यू दिन ओपन होता है तो ये लाइन हमारे पास ऑटो आ जाती है। ये देखें, ये रात के 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम, पाकिस्तानी टाइम नहीं, न्यूयॉर्क टाइम। यहाँ से आपने सेटिंग कर लेनी, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम सेलेक्ट करके ये जो न्यू डे ओपन की जो लाइन आ रही है, इसको हमने कैसे इसको ना यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर हम सेलर हैं, हमने मार्केट को सेल देखना है। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, हमने इसको सेल देखना है। तो जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी ना, सेलर्स जो होते हैं ना, उनका जो मार्केट होती है, वो उनका होता है कि ये हम ना चीज़ों को हाई प्राइस से सेल करें और चीप प्राइस, लो प्राइस से हम बाय करें। अगर हम सेलर है ना आज के दिन, तो हम इस लाइन के टू डे ओपन के ऊपर ऊपर से हम इसको सेल देखेंगे। ये देखो मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर इसने कोई सेटअप दिया और नीचे सेल आ गई। आगे नेक्स्ट डे मार्केट डे ओपन से ऊपर गई और नीचे सेल आ गई। और आज की एंट्री भी देख लें कि ये लाइन थी, पहले ऊपर गई, इसने सेलिंग दी ओबी से, फिर दोबारा फिर गई सेलिंग। ये हमारी ट्रेड थी आज की। और फिर मार्केट नीचे आई और देखे कितनी तेजी से ना, न्यूयॉर्क ओपन भी था और लंदन क्लोज भी ओपन टाइम था। तो ये आ रही है। हम आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैसे तो वीडियो लंबी हुई जा रही है, आपके ही फायदे की है। ये हमने लगा ली। अब पूरा मैं ना इसका जो ये जो इंडिकेटर है, इसका मैं आपको ना अलाइन करना बता रहा हूँ कि हमने इसको दिन के साथ कैसे अलाइन करना है। CBDR प्लस एशियन रेंज, जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये हमारा डेड टाइम है, इसमें हम ट्रेड नहीं करते। एक दो हैं हमारी स्ट्रेटजी और मॉडल्स हैं जो इसको एशियन को ना, एशियन टाइम को ट्रेड करने का सेटअप, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।
CBDR प्लस एशियन, इसका हम बॉक्स लगा देते हैं कि ये हो गया CBDR, और ये हो गया जी हमारा एशिया की रेंज। इसको हम ट्रेड नहीं करते, जब मार्केट न्यू डे ओपन होगा ना, ये न्यू डे ओपन की लाइन है। न्यू डे ओपन हम न्यू डे ओपन के जब मार्केट नीचे नीचे आएगी ना, ये मार्केट नीचे आई, जब मार्केट न्यू डे ओपन के बाद नीचे आएगी तो इसको हम जोड़ा स्विंग कहते हैं। ICT की लैंग्वेज में इसको जोड़ा स्विंग कहते हैं। मार्केट इसके नीचे नीचे आएगी जब, तो हमने कोई प्रीवियस डे का ना PDA एरिया देख लेना है, अपना कोई बाय जोन देखना है। ये मिसाल के तौर पे हमारा है डेली का ये हमारा डेली का समझ लें कि सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने वो हिट की और जोड़ा स्विंग भी बना। इसके बाद मार्केट लंदन किल जोन हमारा स्टार्ट हो गया। लंदन किल जोन का हम बॉक्स लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा लंदन किल जोन स्टार्ट हुआ। लंदन किल जोन स्टार्ट हुआ, इसका हम नीचे अब टाइम भी लगा देते हैं। टाइम भी मैं आपको नीचे मेंशन कर देता हूँ। टाइम वाली भी मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये जो ट्रू डे ओपन होता है, ये हमारे रात के होते हैं जी 12 बजे, हमारे नहीं, न्यूयॉर्क के 12 बजे। या हम लगा देते हैं, 1 मिनट। ये हम न्यूयॉर्क के 12 बजे ट्रू डे ओपन हुआ, दिन ओपन हो गया। और 2 बजे लंदन ओपन होता है। 2 बजे लंदन ओपन होता है, इसका हम टाइम लगा देते हैं 2 AM। ये मैं अमेरिकन टाइम बता रहा हूँ, पाकिस्तानी टाइम नहीं है। पाकिस्तान की टाइम वो मैं आपको टेम्पलेट ना, एक मेरे पास पिक्चर पड़ी है बनी हुई, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। आप उसको ना देख के अलाइन कर लीजिएगा कि पाकिस्तानी टाइम कौन सा बन रहा है। और ये वाला जो हमारा लंदन क्लोज, बल्कि क्लोज नहीं होगा, हमारा लंच टाइम स्टार्ट होगा। लंच टाइम होता है 5 AM। 5 AM से 8, 8 तो नहीं, 7 बजे होता है। वैसे मैं 8 बजे तक करता हूँ, क्योंकि 8 बजे के बाद ना एंट्री अच्छी मिलती है। 8 से 8:30 जो होता है ना हमारा, 5:30 बजे का ना न्यूज़ टाइम भी होता है। ये हमारा हो गया 8 बजे। 8, 8:30 बजे हमारा न्यूज़ टाइम होता है, CME ओपन होता है। 8:08 AM। ये हमारा न्यूज़ टाइम, CME ओपन भी कहते हैं इसका ना, शिकागो मर्चेंटाइन। और 10 बजे हमारा लंदन क्लोज का टाइम होता है, 10:30 बजे से, 10 बजे से 10:30 बजे। ये हम लगा लेते हैं 10 बजे। अब देखें, ये हमारा लंदन की जोन स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम बाहर हुए। इसके जो जोड़ा स्विंग हुआ था ना, वो ट्रू डे ओपन की जो लाइन मैंने आपको बताई है पीछे इंडिकेटर में, वो ऑटो ही लगी होती है। इसके नीचे नीचे हमने बाहर देखना है। लंदन ओपन हुआ, लंदन की जोन, हम बाहर हैं, इसमें मार्केट बुलिश गई।
इसके बाद ये लंदन लंच होता है ना, जिसमें मार्केट लंदन लंच करती है, उसमें मार्केट कभी देखो कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उसमें ज़्यादा मूव होती है, नहीं तो मार्केट ज़्यादा रेंज करती है। उसके बाद ये CME ओपन होता है। जो न्यूयॉर्क ओपन टाइम है ना, वो 8 बजे तो वैसे स्टार्ट हो जाता है। जो न्यूज़ आती है ना हमारी, वो आती है 5:30 बजे पाकिस्तानी, और उनके 8:30 बजे। ये यहाँ से लेके यहाँ था। ये हमारा लंदन, न्यूयॉर्क सॉरी, न्यूयॉर्क टाइम स्टार्ट हो गया। इसमें जो 8:30 बजे ना न्यूयॉर्क की न्यूज़ आती है, हमारे 5:30 बजे होता है पाकिस्तानी। और जो 9:30 बजे ना, यहाँ पर 9:30 बजे का भी ये लगाना था, वो होती है हमारा इक्विटी ओपन। ये हम लगा लेते हैं, ये 9:30 बजे। 9:30 बजे न्यूयॉर्क, 9:30 बजे इक्विटी ओपन होता है। यहाँ पर भी हमारी एक सिल्वर बुलेट ना, एक ट्रेड बनती है बड़ी VIP। और ये जो आगे है जी, ये हमारा है लंदन क्लोज। लंदन क्लोज में मार्केट रिवर्सल भी देती है। अगर मार्केट लंदन में बुलिश थी, न्यूयॉर्क में बुलिश थी, तो जो है लंदन क्लोज है, इसमें आपको ना रिवर्सल देखने को मिल जाएगी। इसका हम कलर कर देते हैं ये। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चार्ट पे जाके चेक करते हैं इसको। आज की हम मिसाल ले लेते हैं, या ये पीछे पड़ी है, ये दे देते हैं। ये देखें, यहाँ से जी हमारा जो न्यू डे ओपन स्टार्ट हुआ है। ये हमारा ट्रू डे ओपन था। मार्केट ऊपर गई, ऊपर कोई PD एरिया था डेली का, वीकली का, या जो भी हाई टाइम फ्रेम का PD एरिया था, वहां से मार्केट ने हिट किया। मार्केट नीचे आई, सेल में आई। अब ये देख लेना, ये लंदन सेशन का ये बॉक्स है ब्लू वाला, ये रेड वाला न्यूयॉर्क का है। ये बीच में ना, ये वाला है लंदन लंच टाइम। इसमें देख लेगा मार्केट में इतनी मूव नहीं की, इसमें ज़्यादा मूव की है, इसमें ज़्यादा की है, और लंदन क्लोज में मार्केट ने मूव की है। इसके बाद CBDR स्टार्ट हो गया। CBDR और एशिया में देख लें कि मार्केट ने, इसको डेड टाइम इसलिए कहते हैं कि मार्केट ये देखें मरी हुई चल रही थी, मरी हुई। मार्केट ने कोई ज़्यादा मूव नहीं दी। और एक चीज़ आपने और भी नोट करनी है, याद रखनी है, कहीं पर ना लिख लें आप नोट पैड पे। ये जो CBDR और एशिया, ये जो दोनों बॉक्सेस है ना, अब इसके ऊपर लिखा हुआ है 24 पिप्स, ये 9 पिप्स। अगर CBDR और एशिया, इन दोनों में से अगर ये 20 पिप्स ऊपर चलते हैं ना, तो हमारी लंदन में कोई एंट्री नहीं होगी, हमें लंदन कोई एंट्री नहीं देगा। अब ये देखें, ये यहाँ से ले गए, ये यहाँ तक 24 पिप चला है CBDR, तो हमें लंदन में एंट्री नहीं मिलेगी। लंदन में एंट्री नहीं मिली। अब ये देखें, हम सेलर थे तो मार्केट बाय चली गई, हमें एंट्री नहीं मिली। ऊपर से कोई PD एरिया था तो वहां से मिली होगी, तो फिर मार्केट नीचे आई। अभी आगे देख लें, ये देखें 22 पिप्स, और ये 18। चलो ये तो ठीक है ना। अब ये मसला कर रही है कि ये 22 है, इसको ना 20 पिप से नीचे होना चाहिए। अगर हमने लंदन को ट्रेड करना है ना, तो इसको 20 पिप से नीचे होना चाहिए। अब जैसे ये देख लें, ये 11 पिप्स था, ये 19 पिप्स था। आज हमारी लंदन की ट्रेड थी, मार्केट ऊपर गई, न्यू डे ओपन से ऊपर गई, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक से हिट किया, मार्केट ने नीचे आई, एक एंट्री बनी। उसके बाद मार्केट जब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूज़ का टाइम, CME ओपन, इक्विटी ओपन स्टार्ट हुआ, तो मार्केट फिर OB में हिट किया। फिर मार्केट चली नीचे, अच्छी खासी चल गई है। हम देख लेते हैं कि हम यहाँ OB से भी काउंट करें ना।
तो कौन तकरीबन 47 पिप्स चल गई हमारी। और एस एल हमारा तकरीबन तकरीबन 10 से 12 पिप का था। 10 पिप का था तकरीबन। तो ये वाली इंडिकेटर्स की आपने इस तरह ना इसको दिन में अलाइन करना है अपने पाकिस्तानी टाइम के साथ। हाँ सॉरी, वो आपको एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर करनी थी। अब ये देखें, ये नेम दिए हुए हैं। सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज सीबीडीआर जिसको कहते हैं, एशियन रेंज, सीबीडीआर प्लस एशियन। और ये जो UTC-4 है ये है अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम। और UTC+5 ये है पाकिस्तानी PST पाकिस्तानी टाइम। अब CBDR का जो टाइम है वो है 14 से लेके 20। पाकिस्तानी बनेगा 11 बजे से लेके 5 बजे, 5 AM। रात 11 बजे से, अभी जो रात 11 बजेंगे ना स्टार्ट हो जाएगा, और सुबह 5 बजे तक CBDR का टाइम होगा। एशियन रेंज है वो जी 20 से लेके रात 12 बजे तक। और पाकिस्तानी बनेगा 5 बजे से लेके 9 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक। CBDR प्लस एशियन फ्लोटिंग डेड टाइम 15 बजे से लेके फिर 3 बजे से लेके 12 बजे तक। पाकिस्तानी 12 बजे से लेके 9 बजे तक ये हमारा डेड टाइम है, इसमें हमें ट्रेड नहीं करनी। ट्रू डे ओपनिंग जो हमारी मैंने लाइन बताई थी ना कि न्यू डे ओपन, वो 12 बजे से लेके 12 बजे स्टार्ट हो जाता है ना, पाकिस्तानी 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। ये अलाइनमेंट की हुई है। ये आप ना स्क्रीनशॉट ले लें इस पिक्चर का ना, तो आपको याद करने भी इजीली होगा। लंदन ओपन किल जोन 1 बजे से 5 बजे, हमें इसमें ट्रेड अगर मिलती है ना तो वो इतनी तेज चलेगी ना कि हमें होल्ड करने का मज़ा आएगा। वैसे तो हम करते हैं ना मार्केट, वो अरेंज करना स्टार्ट हो जाती है, एक तरह से ट्रेड फंस जाती है। तो अगर आप किल जोन में पकड़ेंगे ना तो आपको क्या कहते हैं, 1 शॉट 1 किल भी मिल सकती है, स्नाइपर एंट्री भी जिसको कहते हैं वो भी मिल सकती है। ये पाकिस्तानी बनेगा 10 बजे से लेके 2 बजे तक, सुबह 10 से लेके दोपहर के 2 बजे तक। लंदन ओपन 3 बजे लंदन ओपन होता है, पाकिस्तानी 12 बजे ओपन होता है। लंदन सिल्वर बुलेट, लंदन सिल्वर बुलेट 3 बजे से 4 बजे। लंदन सिल्वर बुलेट 3 बजे से 4 बजे आपने देखना है। ये लंदन सिल्वर बुलेट एक मॉडल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पाकिस्तानी 12 बजे से 1 बजे आपने 1 घंटे में इसको ना ट्रेड करना होता है लंदन सिल्वर बुलेट को। लंदन लंच टाइम जो स्टार्ट है वो 5 बजे से 7 बजे, पाकिस्तानी 2 बजे से 4 बजे शाम को। न्यूयॉर्क किल जोन 7 बजे से 10 बजे, ये पाकिस्तानी 4 बजे से 7 बजे तक। वैसे तो न्यूयॉर्क 4 बजे ओपन हो जाता है। वैसे जो आता है ना वॉल्यूम आता है वो 5 बजे के बाद ही आता है, पाकिस्तानी टाइम 5 बजे के बाद। और न्यूयॉर्क टाइम 8 बजे के बाद। यानी जो लिखा हुआ है न्यूयॉर्क ट्रेड टाइम 1 डे, 1 न्यूज़ डे 8 बजे, पाकिस्तानी 5 बजे। शिकागो मर्चेंटाइन एक्सचेंज ओपन 8:20 पे, पाकिस्तानी 5:20 पे। न्यूयॉर्क ट्रेड टाइम 8:30, पाकिस्तानी 5:30 बजे। अब आपने देखा होगा ना फॉरेक्स फैक्ट्री पे 5:30 बजे न्यूज़ आती है। इक्विटी ओपन 9:30 बजे, पाकिस्तानी 6:30 बजे। इक्विटी ओपन बड़ा कमाल का मॉडल है, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। न्यूयॉर्क टाइम सिल्वर बुलेट, न्यूयॉर्क टाइम सिल्वर बुलेट 10 बजे से 1 बजे, ये भी 1 घंटे का टाइम होता है। जैसे इसका लंदन सिल्वर बुलेट का है ना, ये 3 से 4 बजे, इसका भी 10 बजे से 11 बजे, और पाकिस्तानी 7 से 8 बजे। लंदन क्लोज किल जोन जिसमें आपको कहना है रिवर्सल की एंट्री मिल सकती है, ये 10 से लेके 12 बजे, पाकिस्तानी 7 से 9 बजे तक। न्यूयॉर्क लंच टाइम 10 से 14, 13 से 14। सम डेज भी वो लिखने का मकसद ये है कि 10 से 13 बजे, कभी कभी 1 घंटा ऊपर भी हो जाता है, 14 बजे का भी हो जाता है टाइम। 8 से लेके 10 से 11 बजे तक। क्लासिक प्रोटेक्शन ये 12 से 2 बजे, पाकिस्तानी 9 से 11 बजे। डेलिंग प्रोटेक्शन ये आफ्टर 2 बजे,
2 बजे के बाद, आफ्टर 2 बजे, और पाकिस्तानी 11 बजे। न्यूयॉर्क पीएम सिल्वर बुलेट 14 से 15, ये भी 1 घंटा का टाइम है। सिल्वर बुलेट जितनी भी होती है ना, वो 1 घंटा में ट्रेड करनी होती है। 1 घंटे में अगर आपको कोई एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अ, उसको छोड़ दें। पाकिस्तानी 11 से 12 बजे। ट्रू डे क्लोजिंग, 15 बजे, ये जो डेड टाइम स्टार्ट हो गया है। बाकी ये नीचे हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको याद कर लें, कहीं पर लिख लें। तो हम चलते हैं आगे। अब मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वैसे तो ये हमारी अगले टॉपिक, जो है अगली क्लास का टॉपिक है। मार्केट 3 तरह के काम करती है। रेंज, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये मार्केट एक काम हो गया। दूसरा काम, मार्केट सेल ट्रेंड में होती है। हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगी। तीसरा काम, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, स्टेप बाय ऊपर चलती जाएगी, जिसको हम प्राइस एक्शन वाले ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। और सेल वाले इस तरह से। मार्केट इन्हीं 30 चीज़ों पर काम करती है, कोई चौथी चीज़ नहीं है। रिवर्सल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो चीज़ें हमने जिस पर ट्रेड करनी है वो है सेल ट्रेंड, बाय ट्रेंड। कंसोलिडेशन को हमने ट्रेड नहीं करनी। कंसोलिडेशन में ट्रैप होता है एक तरह का, कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को टैप करती है बार बार, इसको और स्पोर्ट को बार बार टकराती है स्पोर्ट से, और इसी के अंदर ही अरेंज करती रहती है। हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, नीचे ब्रेक करेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप करना चाहें इसको ट्रेड तो कर सकते हैं, अगर ना करें तो फिर जो मज़ा ट्रेंड में है ना, सेल ट्रेंड में मार्केट आपको जो ट्रेड देगी उसका जो मज़ा है, और जो मज़ा बाई ट्रेंड में है, मार्केट बाई की ट्रेड देगी, वो कंसोलिडेशन वो रेंज में नहीं है। तो आज का टॉपिक हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है, कि आपको पता चला है कि मार्केट आईसीटी भी कोई चीज़ है, हमारे फ़ायदे की है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगा है कि ये बकवास वीडियो थी, तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल का ऑप्शन दिया होगा उसको दबाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।